नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय के दखल के बाद प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त की। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में नामांकन के लिए 2 दिन बाकी, अब तक कुल 11 नामांकन दाखिल। प्रदेश में रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध, कृषि विभाग की ओर से खपत के आधार पर जिलों को खाद का वितरण। और भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उच्च न्यायालय के दखल के बाद प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। उच्च न्यायालय ने आज हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए इसे अनुचित बताया। न्यायाधीश समीर जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगे हो सकती हैं, लेकिन हड़ताल करना इसका समाधान नहीं है। न्यायालय ने डॉक्टरों की मांगों के लिए चिकित्सा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर सरकार को निर्देश दिए कि वो हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर विचार करे। न्यायालय ने रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। इधर जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से कहा गया कि उन्होंने जनहित और सार्वजनिक सेवा की भावना से ये निर्णय लिया है। गौरतलब है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन के वास्ते अब केवल 2 दिन का समय बाकी है। इन विधानसभा सीटों के लिए अब तक कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 3 नामांकन पत्र भरे गए, जबकि झुंझुनू, खींवसर और सलूंबर के लिए एक नामजदगी का पर्चा दाखिल हुआ। भाजपा ने 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि 84 निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसे अभी अपना प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची किसी भी समय आ सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम के लिए सभी कसरतें पूरी कर ली हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। झुंझुनू, अलवर के रामगढ़, दौसा तथा टोंक के उनियारा में मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा। चुनावी तैयारियों के तहत आज दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र यादव और पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने नांगल ब्लॉक में बड़ागांव, भोजपुरा, मनपुरिया, टिटौली, प्यारी व्यास, नांगल राजावतान, रामसिंहपुरा, मलवास, देहलास गांवों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रदेश में आज विभिन्न जिलों में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में 8,146 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हुए हैं। चूरू जिले में औद्योगिक विकास की दिशा में 2,411 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 92 एमओयू किए गए। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने इस मौके पर कहा कि इन एमओयू से जिले में रोजगार के और अवसर पैदा होंगे। दीग जिले में इन्वेस्टर्स मीट में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया कि जिले में 110 करोड़ रुपए के 16 एमओयू साइन किए गए हैं। पाली जिले में राइजिंग राजस्थान के तहत आज जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट फालना में हुई। प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद पीपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि मीट में 4,055 करोड़ रुपए के 136 एमओयू हुए हैं। इसी तरह सिरोही में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट प्रभारी मंत्री के बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे। आज 1,570 करोड़ रुपए के 80 एमओयू किए गए। इससे यहां 4,744 लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यावर जिले की इन्वेस्टर्स मीट कल होगी। जिले में अब तक कुल 52 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनके तहत 2,845 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर के विद्याधर नगर में श्री शेखावत के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति की जयंती भरतपुर में श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य संगठनों के लोगों ने भी उनके चित्र पर फूल चढ़ाए और देश हित में उनके कार्यों को याद किया गया। सवाई माधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभाएं रखी गईं। राज्य के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा का आज उनके पैतृक निवास पर निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। वे 1967 में पहली बार धौलपुर से विधायक बने थे। वे लगातार 5 बार वहां से विधायक रहे। कांग्रेस सरकार में उन्होंने मंत्री के अलावा अन्य पदों पर भी काम किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने भी श्री शर्मा के निधन पर संवेदना प्रकट की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम व शर्तें लागू। प्रदेश में रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कृषि विभाग की ओर से कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूरी पारदर्शिता के साथ DAP का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 34,000 मीट्रिक टन DAP, 4,18,000 मीट्रिक टन यूरिया, 2,22,000 मीट्रिक टन SSP और 52,000 मीट्रिक टन NPK का स्टॉक है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि राज्य में रबी 2024-25 के लिए अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार द्वारा 1,80,000 मीट्रिक टन DAP का आवंटन किया गया है, जिसके विरुद्ध 22 अक्टूबर तक 74,000 मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाकी 1,06,000 मीट्रिक टन DAP की आपूर्ति के लिए केंद्र से आग्रह किया गया है। श्री राजन विशाल ने बताया कि DAP के वैकल्पिक उर्वरक के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया तथा NPK उपयोग के लिए किसानों को किसान संगोष्ठियों और मेलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ NAFED के माध्यम से ये बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, NAFED और ई-कॉमर्स माध्यम से 70 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। इसके अलावा चना 58 रुपए प्रति किलो, मूंग दाल 107 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलो मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अल निनो के प्रभाव की वजह से चना दाल से आयात शुल्क हटा दिया था। अल निनो प्रभाव के कारण पिछले साल इसका उत्पादन कम हुआ था। श्री जोशी ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। NAFED और NCCF किसानों के साथ उनके पूरे उत्पाद खरीद के लिए समझौते पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। पश्चिमी राज्यों के लिए सामुदायिक रेडियो सम्मेलन CRS कल से जयपुर में शुरू हो रहा है। 2 दिन का ये सम्मेलन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव है।
इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग लेंगे। सम्मेलन के 2 दिनों में सीआरएस से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो नीति में बदलाव, डिजिटल युग में सीआरएस की प्रासंगिकता, स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन में सीआरएस की भूमिका जैसे विषयों पर सत्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 25 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रदेश में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाए गए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3,51,000 से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। ये अभियान प्रदेश के 1,000 से ज्यादा पुलिस थानों के स्तर पर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर घर चलाया गया। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गांव, नुक्कड़ और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया और उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय के दखल के बाद प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में नामांकन के लिए 2 दिन बाकी हैं। अब तक कुल 11 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। प्रदेश में रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कृषि विभाग की ओर से खपत के आधार पर जिलों को खाद का वितरण किया जा रहा है। और भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।